ये नहीं। ए हाय पमी, पमी जस्ट हेल्प मी आउट यार। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से कपड़े पैक करूं चंडीगढ़ ले जाने के लिए। ये देखना, ये सब में कितने नॉर्मल है। कहाँ खो गई मैडम? I'm so sorry, Preet. What were you saying? Nothing. मैं कुछ भी नहीं बोल रही थी। एक काम कर पमी, तू फिर से अपनी दुनिया में खो जा। वैसे भी तू मेरे किसी काम की तो रही नहीं। But I need you, Preet. पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैंने देव को किसी फ्रेंड से बात करते हुए सुना और मुझसे सहन नहीं हुआ। पगली, इसे जलन, जेलेसी कहते हैं। प्यार का जो पैकेज होता है ना, ये उसी के साथ आता है। और प्रीत, मैंने ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। बहुत बुरी तरह जलाता है ये। देख पम्मी, प्यार के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो धीरे धीरे करके सामने आते हैं। लेकिन पम्मी, मुझे चिंता सिर्फ एक बात की है, उस झूठ की जो तूने देव से कहा है। देख पम्मी, मेरे ख्याल से तुझे उसे कॉन्फिडेंस में लेकर ये बता देना चाहिए कि ये वही रोहन है जिससे तेरी सगाई हुई थी। देखिए, मैं आपको वादा करती हूँ कि आपके पार्लर की रेगुलर कस्टमर हो जाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू। मैं फोन करती हूँ आपको। माँ, मुझे पूछना था कि हम पम्मी दीदी की शादी के लिए जा रहे हैं ना? अरे कैसी बात कर रही है तू? हम लोग तो 3-4 दिन पहले ही पहुंच जाएंगे। नहीं, वो घर के बाकी लोग ना 2-3 दिन में जा रहे हैं चंडीगढ़। अरे तो उनके घर की पहली शादी है तो बाकी सब तैयारियों के लिए जाना तो पड़ेगा ही। माँ, मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो आप परमिशन देंगी? बोल ले। क्या मैं घर के सारे लोगों के साथ चंडीगढ़ जा सकती हूँ? कैसी बात कर रही है तू? अरे मांगने के पहले कुछ सोचना तो चाहिए कि इस तरह की परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। ताली। थैंक यू। प्रीत, मैं ये नहीं कह सकता कि पम्मी का ये डर कहां तक वैलिड है और कहां तक नहीं, पर एक बात पक्की है प्रीत, देव की जिंदगी में कोई दोस्त है जो जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी इंपॉर्टेंस पर देव के दोस्त सनी को भी कुछ एतराज थे और मैंने अपने कानों से देव को यह बात कहते सुना था कि अगर उसकी शादी पम्मी से नहीं होती तो उस लड़की से हो जाती। रोहन, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय। अरे अगर तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे तो फिर फोन रखने की क्या जरूरत थी? बातें करते रहते। हाँ, तुम एक बार चली जाओ तो यही सब करना है। ओह, अगर तुम मेरे जाने के लिए रुके हो तो मैं जल्दी चली जाती हूँ। देव से सिफारिश करा था मैं कि तुम्हें जल्दी से ले जाए। अच्छा, अब समझी। तो ये जल्दबाजी तुम्हारे लिए है और मैं समझती रही कि देव ने अपने लिए जल्दबाजी मचा रखी है। अच्छा, मजाक एक तरफ, पम्मी तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अरे किसी ने तुम्हें अगर यहां देख लिया तो खामखा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैं भी तुमसे यही कहने आई थी रोहन। रोहन, हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? देखो, मुझे लगता है हमें देव को बता देना चाहिए कि मेरी सगाई तुमसे हुई थी और तुम ही डॉक्टर रोहन मल्होत्रा हो। नो वे पम्मी, तुम इस रिश्ते को अब नया एंगल देने की कोशिश मत करो। जैसे चल रहा है चलने दो। रोहन, इतनी प्यारी दोस्ती है हमारी, हमें किसी से कुछ छुपाने की क्या जरूरत है? ऐसी दोस्ती सबके समझ में आने वाली चीज नहीं होती। देखो रोहन, देव जाने वाला है और मेरा दिल कहता है कि उसके जाने से पहले हमें उसे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। पम्मी, वो जाने वाला है, कुछ एक रोज में तुम भी चली जाओगी, मैं यहां रह जाऊंगा। तो सही मायने में हमें अपनी दोस्ती ये कुछ रोज निभानी है। फिर तुम वहां, मैं यहां। रोहन, तुम भी। हाँ पम्मी, मैं बहुत ही रियलिस्टिक बात कर रहा हूं। मैंने झूठ बोलने के लिए तो झूठ नहीं बोला था। हाँ, सिर्फ ये बात छुपाई थी कि मैं वही रोहन हूं जिसकी सगाई तुमसे हुई थी।
और जब तक ये सच्चाई मैं देव को बता पाता कि झूठ इस कदर बढ़ता गया कि अब अगर इस सच्चाई को बताया गया तो खामखा की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएंगी। आई डोंट नो रोहन। पम्मी, कुछ ही दिनों की तो बात है, उसे बीत जाने दो। अच्छा सुनो, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मेरे पास रखा है, उस दिन नहीं दे पाया तो It's so beautiful, रोहन। अबे पहनूं? प्लीज हो सके तो इसे पहन कर रखना, ये तुम्हें एक दोस्त की याद दिलाया करेगी। मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी रोहन। क्या हुआ? ये पम्मी डॉक्टर मल्होत्रा के घर पे क्या कर रही थी? होगा कुछ काम। क्या काम होगा उसको? अरे यार कोई जरूरी काम होगा उससे, और क्या। अरे सनी, पम्मी डॉक्टर मल्होत्रा को इतना जानते नहीं कि उनके घर पे आ जाए। इनफैक्ट दे जस्ट नेबर्स यार। अच्छा, तो आप जिन नेबर्स को नहीं जानते, क्या आप उनके घर नहीं जाते? जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात तेरी समझ में तो आ नहीं रही है ना? तो फिर तेरी बात जो समझ में आ रही है वो साफ साफ क्यों नहीं कहता? कहता क्यों नहीं कि तुझे पम्मी के कैरेक्टर के ऊपर शक हो रहा है? इनफैक्ट तुझे पम्मी और डॉक्टर मल्होत्रा के रिलेशनशिप पे शक हो रहा है। देख, मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर और क्या मतलब था तेरा? प्यार में बड़ा दम भरते थे। सनी, आई लव हर, मैं उसे इतना प्यार करता हूँ। सब डींगे हाँकते थे, सब कुछ हवा हो गया। आई एम अशेम्ड। अरे यार सनी, पम्मी का डॉक्टर मल्होत्रा के घर पे जाना बनता ही नहीं है यार। देख देव, दो बातें हैं जिनमें से एक बात सच है। अब वो कौन सी बात है वो तुझे तय करना है। एक तो यह है कि पम्मी का उसके पड़ोसी डॉक्टर मल्होत्रा के घर किसी जरूरी या किसी गैर जरूरी के साथ आना ताज्जुब की बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि पम्मी इज अ लूज कैरेक्टर गर्ल। सनी, पम्मी के आने जाने पर नजर रखना जरूरी बनता है, क्योंकि पम्मी किसी के साथ नाजायज संबंध न रख ले, है ना? स्टॉप इट सनी। गिरेवा मेरा नहीं, अपना पकड़ो देव। मैं तो सिर्फ वही कह रहा था जो तेरे मन में था। डैम इट, तेरा प्यार इतना घटिया हो सकता है? तू पम्मी के ऊपर शक कर रहा है यार? शिट। सॉरी यार। छोड़ यार। हम यार मैं इतना पोसेसिव हो जाता हूँ कि शक के सिवा और साला दिमाग में कुछ आता ही नहीं है यार। आई एम वेरी सॉरी यार। अब माफी मुझसे नहीं, पम्मी से जाकर मांग। तो क्या मैं बता दूं उसे सब कुछ जाके? देव, बिना बताए भी माफी मांगी जा सकती है। एनीवेज, तेरे इंडिया जाने में अब कुछ ही समय बाकी है। स्पेंड टाइम विद पम्मी, ठीक है? और हाँ, तू उसके लिए जो गिफ्ट्स लाया है उसे देना भूलना मत।
लेट्स गो। वो गिफ्ट्स कहाँ रखे पता है ना तुझे? हाँ। चल बैठ यार। बाहर गांव का फोन लग रहा है मुझे, देखो। और सुनो, उस कपूत का फोन हो ना, फौरन काट देना, बात नहीं करना उससे। हमारा तुम्हारा यही फैसला हुआ था। हेलो। हेलो माँ मैं बोल रहा हूँ, तेरा बेटा नरेंद्र। तूने यहाँ फोन क्यों किया? क्या कोई तुझसे बात नहीं करना चाहता है? क्यों झूठ बोल रही है माँ? मुझे नहीं पता, तू दिन रात मेरे फोन का इंतजार करती रहती है। क्या मैं अपनी माँ को भी नहीं जानता? ओए, नरेंद्र का फोन है ना, वो कट कर। मैं फोन रख रही हूँ। माँ फोन मत रख, मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। तू ठीक तो है ना पुत्र? कहाँ चला गया तू? जस्सू, कट कर। कैसा है तू बेटा? ठीक तो है ना पुत्र? माँ एक बार बाबूजी को फोन दे देना, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। माँ बस एक बार, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे वो। एक बार तू फोन दे तो सही माँ। माँ एक बार फोन दे देना। हेलो जसजीत। हाँ सत श्रीकाल। फोन दे जसवंत को। बाबूजी वो नहीं आएंगे। उसे कह कि मैं बुला रहा हूँ उसे फोन पे। आप तो जानते हैं ना वो कितने जिद्दी हैं। बेटे के गम में तबीयत खराब कर ली है, पर फोन पे उसे बात नहीं करना चाहते। आप ओए जसजीत, फोन ही काट दिया। नाम पुत्र, जवान बच्चे रोते हुए अच्छे नहीं लगते मेरा पुत्र। मैं जा रहा हूं ना चंडीगढ़ मम्मी की शादी पे, बात तो चलेगी ना। मैं अपने आप संभालूंगा, ये मेरा जिम्मा है। और तेरा जिम्मा अब ये है कि तू कामयाब बन के दिखा, ताकि मेरा यार तेरा बाप दुनिया को कह सके, देखा मेरा पुत्र कर दिया ना कमाल उसने। हैं? लेकिन बाबूजी वो मुझसे, मेरी माँ कहा करती थी, पूत कपूत होते हैं, मापे को मापे कदे नहीं होते। औलाद कितनी भी गलती करे, माँ बाप माफ करते ही हैं पुत्र। तो फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। और तूने कुछ बन के दिखाना है, मैंने कहा ना पुत्र। या सनी, मैं अनु बोल रही हूँ। वैसे आपकी आवाज कैसे भूल सकते हैं? वो तो है। देव को मेरा मैसेज दिया? हाँ जी, आपका मैसेज दिया भी, और कुछ और डिस्कशन भी किया। वो कहाँ है इस वक्त? वो अभी भी यहाँ से निकला है। आप एक काम कीजिए, उसके इन-लॉज के घर पे फोन कर लीजिए, शायद यू माइट गेट हिम। वहां नहीं है, मैंने वहां फोन किया था सनी। ओह अच्छा, आपने फोन कर लिया ऑलरेडी? नहीं, वो मतलब अभी अभी निकला हुआ है, शायद उसको पहुंचने में 2-5 मिनट लग जाएं। बट एक रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, प्लीज, आप एज ए ट्रू फ्रेंड, आप प्लीज उसे अभी फोन मत करिएगा। ही इज अ बिट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब्ड? वहां पम्मी के साथ है और फिर भी डिस्टर्ब्ड है। दोनों में कोई प्रॉब्लम है क्या? ओह नो प्रॉब्लम्स। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज परफेक्ट। पम्मी एंड देव आर एब्सोल्युटली डूइंग फाइन। और वैसे भी लवर्स में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है। ठीक है, मैं देव को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बाय। कंग्रेचुलेशंस अनु, देव पम्मी के साथ है और फिर भी डिस्टर्ब्ड है। सनी को पम्मी की मोहब्बत तो समझ आ गई, पर अनु की दोस्ती समझ में नहीं आई। आज तो देव को फोन जरूर किया जाएगा। क्यों अनु? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।